ओम नमः शिवाय। 14 अध्याय। श- शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीवन तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ अद्वितीय का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार, सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्मास्थित तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्याय शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वह शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री परम रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर हैं, उनमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पर ब्रह्मा परमात्मा सत्य, चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही प्रदूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पारब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द का ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाश, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चित्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त, ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है। उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। शिव के आश्रित जो जिस शक्ति है, वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने, वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने, उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा शब्द से बृहत्तात्व, अर्थक, व्यापकता एवं स्वात्मकता
सत्ता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्म तत्व और बृहत्व, व्यापकता और विशालता नित्य विद्यमान है। सद्योजातादि पंच ब्रह्मा में शिव ग्रह में शिव विश्व की प्रतीति ब्रह्मा शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोम पद बनता है। उनमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोम पद से ही सकार और अहकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम बच जाता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर है, ह अ स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठ कर हम के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही इसे महामंत्र के वाचार्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसका शक्तात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात यह अनुभव करें कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार यह जब यह महामंत्र शिव परक होता है अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्मा इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का प्राय है, इसमें संशय नहीं है। उन्हें शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्मा या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से ही यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावत विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यह शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचिन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही शिव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभिभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इस पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक सत्वन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थिर हो इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके शिव रूप में सदा जानती और कराती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत पर प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले पंचार्थक का वर्णन करूंगा। अमितिवम सर्वम तत्ये अर्थात एक प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार है। यह सनातक श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्धा इस वाक्य में आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि का कर्म का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्वक तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति संयोग से ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उसमें चिशक्ति प्रकट होती है। चिशक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति का और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुनि इसी से ही निवृत्त आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिशक्ति से
नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशानादि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्रकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। इन कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांतिता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित्त शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाचक के संबंध में उनमें मिथुत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनीश्वर, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से उत्पन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से वापत्य हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का वापत्य है इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततो गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काले पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्वंत है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य होता है तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक होता है तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं तथापि उनमें जो वेद बुद्धि होती है उनका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। ततसृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभो, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या
के ज्ञाता को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। 5 शक्तियां हैं: सर्व कृत्यर्थ रूपा, सर्वत्र तत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्यत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। शिव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं उसका नाम कला है, और कुछ कुछ कार्यार्थ में हेतु बनती हैं और कुछ तत्व का साधन होती हैं। उस कला का नाम विद्या है जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है। उस कला का नाम राग है जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है। वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके अपेक्ष से जीव का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचक चुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पठ का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मा, ईशावास्यमेव सर्वम, प्राणोस्मि, प्रज्ञानात्मा, यद वेह तत्पुत्र तद्विन्हे, अन्य देव तद्विदिता तथो अविदिता दधि, एवं एष त आत्मात् परमृतः यः सः यक्षाय पुरुषो यस्सावादित्यस्य स। अहमस्मि परम ब्रह्मा परमात्मा, वेद शास्त्र गुणानां तु सव्यमानंद लक्षणम, सर्वभूत स्थितं ब्रह्मा तदेवाहं न संयम, तस्य प्राणोऽस्मि, पृथिव्या प्राणोऽस्मि, अपा च प्राणोऽस्मि, तेजस्व प्राणोऽस्मि, वायोश् प्राणोऽहमस्मि, आकाशस्य प्राणोऽस्मि, त्रिगुणस्य प्राणोऽस्मि, सर्वोऽहं सर्वात्मको संसारी, यद्युत यच् भव्ये यदुर्तमान, सर्वात्मकत्वादद्वितीयोऽहं, सर्वखल्विद ब्रह्म, सर्वो विमुक्तोऽहं, पुरुषोऽहं, हम हंसोऽस्मि। इस प्रकार सर्वस्व चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति रूप परमेश्वरी अहम पद के अर्थभूत है। आकार सर्व वर्णों का अग्रहणम परम है। परम प्रकाश शिव रूप है। आकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की स्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले से इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वस्मि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहम हस्मी में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह से उस साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अव्यय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अव्यय में
उत्पत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और से प्रकार होगा। इसलिए सोहमस्मी का सह और तत्वमसी का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्मा, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः वहाँ अव्यय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर आत्मा ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण वह संपूर्ण जगत उससे व्याप्त है। अब प्राणोहस्मि प्रज्ञानात्मा और देवे तत्मूर्तः, इस वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है और यहाँ है वहाँ है ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्वय, इस वाक्यांश का भाव यह है कि मूत्र सह ये अस्थित, अर्थात जो परमात्मा यहाँ परलोक में स्थित है वही वहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा का अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव तद्विदितो तथो अविदिति ही, इस वाक्य पर विचार करते हैं मुने। अन्य देव तद्विदिता दधो अविदिता दधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की विपरीतता भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद यथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों के नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवक्त हो सकता है। वह विविध से भिन्न है, अर्थात जो अस्मेगम रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इस प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से ही पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वस्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्वक शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एष तो आत्मा तथा या यश्चाये पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा है जो स्वयं की अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों से पृथकता नहीं है, यह तत्व एक ही है। उसी को सब स्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया गया है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हृदय में बताती हैं। हृदय वाहन ने नभे, इसमें जो बहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हृदयपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं हो सकता। छंदो गयो पनिषद में जो यह श्रुति है, यह यशोन्तरादित्य है, हरण्य में है। पुरुषो दृष्टिहम हरण्यशम हरण्य केश आवरण खात सर्व एवं श्रवण, इसके द्वारा आतिथ्य मंडलांगत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्रभा पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हृदय में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि परम ब्रह्मा परा पर परातत्व परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सात्यात्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव हैं, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्व स्वरूप पर ब्रह्मा कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परापर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा पर परात्पर
रूप हैं। इन तीनों में से जो श्रेष्ठ देवता है वह शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म स्वरूप ही है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर सकंजी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यह सारे आत्म तत्व रहित हो गए। फिर उनका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं ही प्राण हूँ। मैं सर्वरूप हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वों में रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सब सर्व स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खल्विदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भावरूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य युक्त भी मैं हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ, वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित एवं साक्षात शिव की एकता ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों का इसका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र से फिर भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओमकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव करता है, वह भय का भागी होता है। वह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हैं। उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सद्योजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिव के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थपनी तथा मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करके शिव के 8 नामों से पूजित करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विद्वतो नेति परम इत्यादि ब्रह्मानंदावली के मंत्रों को तथा भूर्भुवः कवारुणी इत्यादि भूर्बली के मंत्रों को तत्पश्चात जो देवानाम प्रथम पूर्व 7 से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परः स महेश्वर तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कुहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो शिव निर्मित पांचस्यक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्णाहम इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर लाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसमें सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपादयुक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादिका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उससे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करें। अपने गुरु को
और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरुदेव समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उस इस प्रकार का उपदेश दें, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उससे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ समुदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अनंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पटका प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे संन्यासवासियों के शोर और स्नान विधि का वर्णन किया। ओम नमः शिवाय। नमो पार्वते पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।